नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है आपका जो 10th का पेपर होने वाला है साइंस का वो। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और इसके लिए आपको 80 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर पेपर्स के ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में आपको बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में एफ ई का गुणांक बताना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ एफ ई इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द अबाउ रिएक्शन विल बी। तो आपको देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको इस फर्स्ट का जो भी आंसर है वो आपको इसमें बताना है कि फर्स्ट, फिर ब्रैकेट जो भी ए बी सी डी है वो आपको बताना है। और ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है, कितने लोगों को पता है इसका आंसर, मैं भी देखना चाहता हूँ। और आप इस पूरे पेपर में से आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उनके आप नंबर जोड़ लीजिए और लास्ट में आप बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं आपके 80 में से, तो वो भी बताइए। सेकेंड है आपका दही में उपस्थित अम्ल बताना है कि दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। क्या दही में आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये भी आप सेकेंड करके और ब्रैकेट में बताइए कि ए बी सी या डी इनमें से आपका कौन सा आपको लगता है कि सही है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपको बताना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कॉपर है या लेड है, मरकरी है या जिंक है, तो ये बताना है। फिर आपको बताना है कि कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, तो आपको ये बताना है इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा सही है, फोर्थ लगा के। आगे है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो आपको बताना है कि मानव हृदय कौन से तंत्र से संबंधित है। आपका पोषण से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, श्वसन से या परिसंचरण से। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका, इसका डी आंसर है ना। ये तो सभी कर लेंगे। प्रण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो ये आपको बताना है ए बी सी डी में से। क्या ये हरित लवक द्वारा होता है या जाइलम द्वारा होता है, द्वार कोशिका द्वारा होता है या फ्लोएम द्वारा। आपको इस पेपर में आपके अगर 60 मार्क्स बन रहे हैं तो आपके 21 तारीख को जो आपका पेपर होगा तो उसमें आपके 75 से 80 के बीच में बनने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है पेपर, ठीक है। तो इसको जब अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हैं तो आपके उस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स बनने के चांस हैं। तो आप इसको अच्छे से करिए, इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन को देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देखते रहिए अपने बुक्स में। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, तो आपको ये बताना है पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। फिर आपको 8th क्वेश्चन में बताना है कि जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाता है, तो आपको ये बताना है। फिर आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, या वह एक्स एक्स होते हैं या एक्स वाई होते हैं या एक्स 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 होते हैं या डबल वाई होते हैं, तो आपको ये बताना है। फिर आपको 10th क्वेश्चन में बताना है कि यदि व्यक्ति समतल दर्पण में 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच में की दूरी बतानी है, कितने मीटर की दूरी होगी। क्या वह 1.5 मीटर की होगी, 6 मीटर की होगी, 3 मीटर की होगी या 9 मीटर की होगी। 11th क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर ए है और साइन आर बराबर बी है तो अपवर्तन आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका 12th क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण बताना है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ये पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है, हर एमसीक्यू के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। आगे है ये है, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या है, तो आपको ये बताना है कि विचलन कोण क्या है इसे के लिए ए बी सी डी में से। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका पेपर अच्छा होगा। विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का उपयोग क्या है, तो आपको इसका उपयोग बताना है क्या है, ए बी सी डी में से।
धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। तो आपको ये बताना है कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है या फिर विद्युत धारा की दिशा दिखाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ये बताना है कि इन ब्लैंक्स में आपका क्या आने वाला है, ये बताना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपको ऐसे आपको 7 फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। तो 7 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे आपको सेकंड क्वेश्चन में। तो आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिए सारे, इनसे मिलते जुलते या यही फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख लीजिए, तो ये सातों देख लीजिए आप। अब आपको थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु कौन सी है। या सेकंड क्वेश्चन आपका सल्फर ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। या फिर थर्ड क्वेश्चन आपका CH3 - C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखिए। तो आपको ये बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब है आपके आगे ये फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का आपको कौन सा भाग है आपको बताना है जो रक्तदाब, लार और आपकी जो उल्टी होती है उसको नियंत्रित करता है। 2 जीवाणु जनित संक्रमण रोगों के नाम बताने हैं आपको बताना है। 7वें क्वेश्चन में मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बोने पौधे का अनुपात प्रतिशत आपको बताना है, अनुपात या प्रतिशत बताना है आपको कितना होता है। 8th क्वेश्चन देख लीजिए आप, 9th क्वेश्चन देख लीजिए, 10th क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपके ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब देखते हैं आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका ये जो अभिक्रिया है इसका रासायनिक सूत्र बताना है और रासायनिक नाम बताना है और सूत्र बताना है इसका। तो ये 4th क्वेश्चन आप ये भी देख लीजिए। आगे 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में आपके धातु एवं विद्युत की सुचालक होती है, आपको ये बताना है। और फिर है 6th। ठीक है, फिर 7th देख लीजिए, 8th देख लीजिए, 9th 10th हो गया आपका। अब आगे देख लीजिए, आगे आपका 11th क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको देख के चाहिए। ये आपका पेपर में ऐसे कैसे मिलने वाला है, तो इसको आप या तो रट लीजिए, ये मान लीजिए है ना, रट ही लीजिए इस क्वेश्चन को। आप इन क्वेश्चंस को रट लीजिए, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, ये आपको पेपर में मिलने वाला है सारे के सारे क्वेश्चन। आगे ये देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, 16 क्वेश्चन। आपको इनमें से या इनमें से करना है कोई एक। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो आपको 16 क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों होता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। और ये इसका सेकंड हो गया और में। 70th क्वेश्चन देख लीजिए आप, इन दोनों में से आपको एक करना है। पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। इन दोनों में से आपको एक करना है। मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, इन दोनों में से एक करना है। 19th क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से आपको एक करना है। अब आपका सेक्शन डी में आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20th क्वेश्चन देख लीजिए 4 मार्क्स का। इनमें से आपको ये 3 या फिर ये 3 देख लीजिए आप। और ठीक है, फिर आप देख लीजिए 21st देख लीजिए है ना। तो आपको इन दोनों में से एक करना है। ठीक है, 22 देख लीजिए, इन दोनों में से आपको एक करना है। पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होने वाला है, मतलब ये जो आपके ये आपका 1 मार्क्स का होने वाला है, ये 1 मार्क्स का होने वाला है और ये आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। सो यही था आपका पेपर। ठीक है, आई होप आपने सारा देख लिया होगा।
मैं एक और बार दिखा देता हूँ आपको सारा। ये देख लीजिए, आप पूरा देख लीजिए, है ना, हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।